दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गणित वाला में। और आज हम 10th बोर्ड 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो उनमें से पहले से अखंड है जो 1 से 10 वालों वो एक एक नंबर के हैं। उसके बाद 11 से 15 में बखंड है वो 2 नंबर का है सखंड का। और अंतिम दखंड 26 से 30 सवाल जिसमें कुछ अथवा के सवाल भी आएंगे तो वो 6 नंबर का है। तो हम पहले सवाल की बात की, इसका उत्तर है। उसके बाद 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। उसके लिए हम 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको जो विधि है वही यूज करनी है। तो मेरे करने पर ये 7 × 2 × 2 × 7 प्राप्त हुआ। तो इनकी घातें प्राप्त हुई 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2 और गुणा में 7 की पावर 2 यानी कि 2 और 2 यानी कि टोटल घातें हमारे पास कितनी प्राप्त हुई 4। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है घातों का योगफल लिखिए। तो हमने वही किया है, घातों को जोड़ा है, अतः घातों का योगफल 4 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम हमारे कोस 50 डिग्री और कोसेक 40 डिग्री 90 माइनस थीटा में क्या प्राप्त होता है सेक थीटा। यहाँ पर पूरा किया हुआ है। जैसे देखिए कोसेक 50 कोसेक 40 कोसेक 50 कोसेक 90 माइनस 50 90 माइनस 50 कितनी 40 होता है, यानी कि कोई उत्तर चेंज हुआ। लेकिन कोसेक 90 माइनस थीटा हमें प्राप्त होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक 50 सेक 50 कोस 50 और सेक 50 को हम क्या लिख सकते हैं 1/कोस 50, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ठीक है। अब कोस 50 डिग्री और कोस 50 डिग्री से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास से क्या रहेगा 1, यानी उसका हो गया 1। उसके बाद हम चौथे सवाल पर, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो ए बी हमारे पास क्या है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ ए बी है। तो ये ठीक है, इसको हमने 1 मान लिया जैसे कि दिया हुआ है। और उसकी छाया की लंबाई यानी कि ये जो यहाँ पर छाया पड़ेगी ये √3, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ है। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण वो होता है जब हम ऊपर की ओर देखें, यानी कि सूर्य की ओर देख के जो कोण बनाया गया है या फिर किसी छड़ की ऊपर की ओर देख के कोण बनाया गया है वो उन्नयन कोण। और यहाँ पर जो कोण बनेगा तो उसे कहेंगे हम अवनमन कोण। वहाँ से हम जब सवाल आएगा तो उसके बारे में भी सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी ये चलना है कि उन्नयन कोण क्या होता है, ऊपर देख के बनाया गया कोण उन्नयन कोण होता है। ठीक है। तो हमें वो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, कोण ACB यानी कि थीटा ये हमें जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि tan थीटा लंबाई अपॉन लंब बटा आधार बराबर 1/√3। ये इसका लंब और ये इसका हो गया आधार। ठीक है। तो tan थीटा क्या है 1/√3। अब tan थीटा मान क्या आएगा, tan 30 है, 30 प्राप्त हुआ। अतः इसका जो उन्नयन कोण होगा यही हमें ज्ञात करना था उन्नयन कोण। तो ये क्या प्राप्त हुआ 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, आप सही पढ़ रहे। उसके बाद हम अगला सवाल, दो दिए गए बिंदु का समदूर बिंदु पथ लिखिए। कुछ नहीं है इसमें, जो रेखा का मान आता है वही लिख दीजिए। जो रेखा का हम क्या कह सकते हैं AX + BY + C, यही रेखा हम पढ़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल, वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित दो जीवाओं का अनुपात लिखिए। अब पहले तो देखो दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर कब होगी, जब उनसे दूरी को नापेंगे। तो दो जीवाएं हमने खींच ली पहले, कौन सी AB और CD। समान दूरी बना ली कैसे, ये यहाँ से O से केंद्र बिंदु O से ये F और ये इसको लंब बना लिया इधर। दो जीवाएं AB और CD जो केंद्र O से समान दूरी पर है स्थित है, यानी OE बराबर OF, जहाँ OA व OC को मिलाने पर OA लंब AB और OF लंब CD प्राप्त होता है। इन दोनों को हमने चतुर्णांक के थ्रू OA और OD को मिला दिया। ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि AE बराबर EB और FD बराबर FC। यही हमने लिखा है, AE बराबर EB और CF बराबर DF, यह जो भी हुआ। अतः देखो ये बराबर है तो कौन AEO और CFO ये 90 डिग्री समान है। ठीक है। तो OE बराबर OF ये भी दिया हुआ है। जीवों के अनुपात भी बराबर होंगे, अतः AB समानुपाती CD, यानी कि हमें एक तो प्राप्त हुआ OE बराबर OF प्राप्त हुआ। ठीक है। अब त्रिभुज जब बराबर हो जाएंगे तो उनके सारे तत्व भी तो बराबर होंगे। ठीक है, मतलब दोनों बराबर है, OE बराबर OF तो हो गया ही। ठीक है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, जीवों के अनुपात भी बराबर होंगे। उसके बाद एक पासे को एक बराबर बाहर फेंकने पर विषम अंगने में प्रगति कहती है। पहले तो हम पासे की कुल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल संख्याएं कुल घटनाएं हो गई हमारे पास 6।
अब विषम संख्या की घटना क्या है? विषम संख्याओं को फेंकने पर हम प्राप्त है कि 1, 3, 5 ये आने की संभावना है, यानी कि अनुकूल घटना है 3। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो ये हमें प्राप्त हुआ 3/6 बराबर 1/2। अगला सवाल, किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए तो 5 रुपये और उसके बाद में 3 रुपये। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर का किराया y हो तो समीकरण क्या दीजिए? पहले तो हमें दूरी की याद हुई है x, ठीक है। प्रथम किलोमीटर में 5 रुपये और बाद वाले किलोमीटर का किराया, देखो प्रथम में जो टोटल कितना था x, प्रथम का माइनस करेंगे तो x - 1 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाले किलोमीटर का किराया निकल जाएगा, ठीक है। और कुल किराया कितना है y, हमारे पास कुल किराया कितना है, पहले का तो 5 और बाकी बचे होगा x - 1 इंटू 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर इसका 3 से मल्टीप्लाई 3x, इसका -3 प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 2। इसका पक्षांतर कर देंगे तो 3x - y प्लस 2 बराबर 0। यही हमारे वो जो समीकरण प्राप्त हुआ। यदि एक खंभे के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंभे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास खंभा दिया है, माना कि ए बी एक खंभा है और c मीटर दूरी पर स्थित रेखा है। तो ए बी ये हमारे पास जो खंभा है, ठीक है, माना उसकी दूरी x है और यहाँ से c मीटर पर वो प्लेटफॉर्म है उसका बिंदु है, उससे दूरी कितनी है 20 मीटर और हमें दिया है कौन बना हुआ है 60 डिग्री। तो हम माना ए बी एक खंभा है, c मीटर दूरी पर स्थित रेखा, उन्नयन कोण ऊपर देकर बनाया गया कौन होता है जिससे tan थीटा हमारे 60 डिग्री मानना, tan थीटा मानना है, चाहे कोई भी थीटा मान सकते हैं आपके अनुसार। अब खंभे की ऊंचाई कितनी है x, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हमारे पास कितना था x और आधार था 20। अब tan 60 बराबर x बटा 20 यानी कि √3 tan 60 का मान होता है, √3 बराबर x बटा 20, x बराबर 20√3 जो कि हमारे किसी खंभे की ऊंचाई आ जाएगी। अब दूसरा सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 और उनका महत्तम समावर्तक मतलब है HCF और उनका लघुत्तम समावर्तीय तो ज्ञात करना है, ठीक है, HCF दिया है। अब हम जानते हैं कि महत्तम समावर्तीय यानी HCF इंटू LCM लघुत्तम समावर्तीय बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो उनकी जगह मान रखेंगे और हमारे उत्तर निकलेंगे। तो 5 इंटू एक्स, ये 5 इंटू एक्स हमारा LCM जो हमने याद करना है और बराबर 525। तो x बराबर 525 बटे 5 बराबर 105, अतः हमारा लघु समावर्तीय प्राप्त हुआ 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं घन यानी कि घन यानी कि जिसकी 6 भुजाएं बराबर होती है, तो पहले उसका क्या ज्ञात करना है, देखो भुजा दी ज्ञात करनी है और दिया क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है मूल क्षेत्र बराबर 6a²। अब 6a² को कितने 216 के बराबर कर देंगे तो a² बराबर, अब इसका पक्षांतर करेंगे 6 का 216 बटा 6 बराबर 36 मीटर स्क्वायर। अब a² बराबर कितना है 36 मीटर स्क्वायर, तो a बराबर कितना होगा रूट लेंगे 36 का रूट लेंगे और इधर ये रखेंगे तो 6 मीटर। तो घन की भुजा में क्या प्राप्त हुई 6 मीटर, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम पढ़ते हैं अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 3πr²। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, 3 इंटू 22/7 इंटू 7 बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी हमें उत्तर प्राप्त हुआ क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचा हुआ गुणा भाग कर लेंगे। अब अगला सवाल, 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए CCTV कैमरा लगाया जाता है। 24 मीटर का ऊंचा पोल, ये देखो ये कोई भी पोल है, उसके ऊपर कैमरा लगा दिया है ताकि पोल शीर्ष से 25 मीटर दूरी तक देख सके। दूर दृष्टि 25 मीटर दूरी है, दृष्टि कहाँ से जाएगी, देखो यहाँ से ये दृष्टि होगी इसकी, तो 25 मीटर दूरी तक देख सकता है। पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो जो पोल से है नीचे बिंदु पॉइंट और जहाँ से वो देखते हैं वहाँ तक एक बिंदु बनाया और उसको केंद्र मान के एक अदृश्य हमने ऐसे वृत्त खींचा, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या क्या होगी r, सब r बराबर होगी, ठीक है। भाई ये r क्या है, देखो इसमें ये एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर को इधर लेंगे और
कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर 625 माइनस 574। आर स्क्वायर बराबर गुण 50, आर का लिया और इधर गुण 50 का अंडर रूट लेने पर, वर्गमूल लेने पर हमें आर बराबर प्लस माइनस 7 मीटर प्राप्त हुआ। अब त्रिज्या हमेशा प्लस में होगी तो क्या होगा हमारे पास 7 हमारे प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमें क्या किया बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धशीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल की सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, जैसे ही कटेगा 22 इंटू 7 154 मीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर। अब क्या है सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम पद्धति द्वारा बहुपद ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग विधि। तो पी एक्स दिया है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और जी एक्स दिया है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से भाग देने पर भागफल ज्ञात करना है, यहाँ शेषफल भी ज्ञात करना है। अब हमारे पास पी एक्स क्या है जिसमें भाग दिया जाएगा और जी एक्स क्या है जिससे भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो भाग देते हैं, पहले एक्स स्क्वायर भाग देंगे x4 में, कितनी मर जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो x4, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर टाइम एक्स स्क्वायर से 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स से माइनस एक्स क्यू जो में एक्स लेंगे। उसके बाद अब क्या करने में चिन्ह परिवर्तन करने हैं, चिन्ह जो प्लस का था वो माइनस का, प्लस का माइनस का, और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। सही है, आप सही पढ़ रहे। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये देखो ये माइनस और अब ये भी माइनस हो गया है, तो माइनस का कितना होगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये एक्स क्यूब को घात बढ़िए एक्स स्क्वायर से इसलिए आगे लिख देंगे क्योंकि ये अब प्लस का हो चुका है। ठीक है, एक्स क्यूब ये माइनस जुड़ जाएंगे माइनस 4x स्क्वायर, और ये 4x और माइनस 3 को ऐसे कैसे एडजेटिव चला देंगे। अब एक्स स्क्वायर का भाग देंगे एक्स क्यूब में, कितनी बढ़ जाएगा एक्स वार। ठीक है ना, क्योंकि 2 तो घाटे करके ही और एक बचेगी एक्स ही बचेगी। ठीक है, तो अब एक्स का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 से प्लस एक्स। सही है, उसके बाद इसी एक्स का माइनस एक्स सेट किया तो पीछे कितने माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4x में से प्लस 3x और यहाँ पर माइनस 3। ठीक है, ये माइनस का माइनस एडजेटिव जाए। अब एक्स स्क्वायर भाग देंगे माइनस 3x स्क्वायर में, तो हमें प्राप्त होगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही माइनस 3x, अब माइनस 3 का 3 से गुणा तो हमारे पास ये भी माइनस 3, और इस माइनस 3 का माइनस एक्स से गुणा तो हमें क्या प्राप्त होगा प्लस 3x। एकदम सही देखना, माइनस 3 का माइनस एक्स से गुणा प्लस 3x। अब माइनस था तो ये प्लस, ये माइनस और यहाँ पर प्लस। अब देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस कैंसल, ऊपर प्लस नीचे माइनस कैंसल, ऊपर माइनस नीचे प्लस कैंसल, तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 जो हमें प्राप्त होगा उत्तर में। ठीक है, अतः भागफल में हमें क्या प्राप्त होगा, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल में 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 व 5 हो तो उसके प्रथम पद 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दूसरा व तीसरा पद तो दिया हुआ है, तीसरा पद A3 दूसरा पद A2, तो ये क्या होता है सार्वंत्र। ठीक है, ये हमें D बन जाएगा, तो 2 कितना आया 2। अब देखो हमें A1 नहीं दिया हुआ है, A1 नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो A1 माइनस A2 कितना दिया हुआ है, ये तो देखो सार्वंत्र हमारे पास कितना है D दिया हुआ है 2, तो हम इसको 2 के बराबर कर देते हैं, और द्वितीय पर तो दिया हुआ है ना 3, तो 3 माइनस A1 बराबर 2, तो A1 हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 1। सिंपल, ये प्राप्त हो गया। अब सूत्र लगाते हैं, योगफल के सूत्र से Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, सारे कोष्टक में ध्यान से कोष्टक लगाना। अब Sn n कितनी की संख्या है 20/2, प्रथम पद प्राप्त हुआ 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1, डी कितना है 2। अब हमें Sn प्राप्त होगा, Sn बराबर 10, क्योंकि 2 से 20 का भाग देंगे तो हमारे 10, और प्रथम पर 2 से गुणा, किसी 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 प्लस 20 में से क्या 19, इसका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई देंगे 38, इनको जोड़ेंगे 40,
10 का मल्टीप्लिकेशन बराबर 400। अतः प्रथम 20 पदों के योगफल है 400। कितना प्राप्त हुआ? 4। एक मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि पूरक क्या होता है। पूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग 90 के बराबर होगा। तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा कितने के बराबर है? ये माइनस थीटा, इनको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और टोटल कोण हमारे पास कितना आएगा? 90। यानी कि जोड़ हमेशा 90 आनी होती है। एक हमने थीटा माना, दूसरी को क्या माना? 90 माइनस थीटा। अब क्या दिया हुआ है? आधार से 9 मीटर था 25 मीटर। अब ये आधार से एक पॉइंट डी मान लिया वो 90 मीटर दूर है और सी मान लिया वो 25 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, उन्नयन कोण दिए हुए हैं, हमने पूरक है तो इसलिए थीटा और 90 पॉइंट माइनस थीटा मान लिया। और मीनार की ऊंचाई क्या मानी हमने? एच, ए बी बराबर एच। अब त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में कोण क्या है? tan 90 माइनस थीटा। लंब क्या है? ए बी और आधार होगा इसका ए डी। तो ए बी बटा ए डी बराबर h/9। अब आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो हम tan 90 माइनस थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं। तो कोट थीटा बराबर h/9। अब हम आगे देखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसका आधार क्या होगा? 25 मीटर टोटल लेंथ है ना, तो इसकी आधार की लंबाई कितनी होगी? ए सी बराबर 25 मीटर और ये लंब है जो सेम ही रहेगा ए बी, ठीक है ना। एच बराबर ए बी, बस आगे tan थीटा बराबर h/25, ठीक है ना, लंब बटा आधार। अब समीकरण 1 ऊपर वाले को और समीकरण 2 नीचे वाले को, तो समीकरण 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें tan थीटा और कोट थीटा को हटाना है और h की लंबाई जो है दी गई है वो ज्ञात करनी है। तो हटाएंगे क्या? tan थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं? tan थीटा कोट थीटा एक दूसरे से पूरक होते हैं, ठीक है, यानी कि tan थीटा बराबर 1/कोट थीटा, ठीक है, या फिर कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और एक आ जाएगा, ठीक है। तो h/9 और h/25, अब निधारों का गुणा और अंश का गुणा, h² बराबर 9 × 25 बराबर 1। तो h² बराबर 9 × 25, यही पक्षांतर किया 9 × 25 का इस साइड, ठीक है ना। तो h² बराबर 9 × 25। अब h को हम ऐसे पूरा गुणा करके लिए उससे अच्छा है कि हम इसका अंडर ले लें। तो h को अंडर में 3 × 3 और 5 × 5। अब अंडर में जाएंगे तो एक ही संख्या बार आती है ना, है। तो 4.2 मीटर है, पार्क के चारों और 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना, तो रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार खेत है, उसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 और रास्ता कितना चौड़ा बनाना है? 1.4 मीटर का। तो हम जो बड़ी वाली वृत्त है उसमें से छोटे वाली वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो बीच वाली जो वृत्त है ये वाला क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, ये बड़ा वाला वृत्त, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 4.2 + 1.4 है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल इस छोटे वाले वृत्त 4.2 जो त्रिज्या वाला है दिया हुआ है उसमें से घटा दें तो ये बीच वाला क्षेत्र आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है ना। तो r बराबर 4.2 और बीच बड़ा वाला r क्या है? 4.2 + 1.4 यानी 5.6। तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, या तो हम ऐसे लगा सकते हैं πr² माइनस πr²। तो इसको पाई कॉमन लेंगे तो r² माइनस मतलब कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² बचेगा। तो पाई बराबर 5.6 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर। अब इसको देखो a² माइनस b² बन रहा है, स्क्वायर से a माइनस बी a प्लस बी, तो हमने भी वैसे लिख दिया a माइनस बी यानी 5.6 माइनस 4.2 और a प्लस बी 5.6 + 4.2। तो इन सबका मल्टीप्लिकेशन करने पर आता है हमारे पास 43.12 मीटर स्क्वायर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रायिकता का सवाल है, अच्छे से देखेंगे। एक थैले में एक सफ़ेद, ठीक है, एक सफ़ेद, ध्यान रखना, अनुकूल घटनाएं सफ़ेद की थी 1, 2 काली, अनुकूल घटनाएं काली कितनी है 2 और 3 लाल गेंदे, यानी कि 3 लाल गेंदे दी हुई है। एक ही आकार की, आकार एक ही है, इस थैले में एक गेंद इधर से निकल जाती है, ठीक है, गेंद कितनी निकल गई? एक। पहले तो देखेंगे कि हमारे पास सबकी अनुकूल घटनाएं कितनी हैं। तो सफ़ेद गेंद की 1 अनुकूल घटना है, काली गेंद की 2 है और गेंद एक लाल की 3 है। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई? 1 + 2 + 3, तो कुल घटनाएं हो गई हमारे पास 6। अब क्या बोला है? गेंद सफ़ेद या जिससे निकल जाती है उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना बराबर 1/6। गेंद काली निकल जाएगी तो 2/6 बराबर 1/3। अब गेंद लाल निकल जाएगी, 3 गेंदें अनुकूल घटना है और टोटल 6 है तो 1/2, ठीक
ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब सीधी कीजिए, इसमें मेरे पास 4 सवाल थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 ही सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि यही मेरे को लगता है इस साल की परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद अंडर रूट सिद्ध कीजिए, अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, जो भी ऐसे जब दिया हो ना हमें, जब नीचे 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ऐसा होना, तो हरों का परिमीकरण किया जाता है। कैसे? तो जो संख्या हर में है ना, उसका उल्टा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा, तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा, और अंडर रूट ये भी 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोस थीटा परिमीकरण किया। जब ये संख्या ऐसे दी हो ना, तो हरों का परिमीकरण किया जाता है, यानी कि जो नीचे दिया हुआ है उसका ही उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। जैसे यहाँ 1 माइनस कोस थीटा था, तो 1 प्लस कोस थीटा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखो सेम दिख रहा है, तो जब अंडर रूट में दोनों संख्या समान होती है तो एक बार आ जाती है और एक गायब हो जाती है। तो यहाँ पर अंडर रूट काट गया 1 प्लस कोस थीटा। अब ये नीचे वाले को देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है? अभी मैंने पिछले बार बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट में इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सेम लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ये क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। वही क्या है, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है। अब साइन स्क्वायर थीटा को अंडर रूट से बाहर लाना है। ठीक है, कोई स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकलेंगे तो ए की संख्या बचेगी, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा का अलग अलग, पहले 1 में भाग दे देंगे और उसके बाद किस में भाग देंगे? पूरे में, कोस थीटा में। तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा, सिंपल। और उसके बाद कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा, ये भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा पर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब हमें क्या आंसर किस में निकालना है? टेन और कोट के फॉर्म में, इसलिए अब इसका अरे का परिमीकरण नहीं कर सकती। तो हम क्या करते हैं, सभी को ना टेन थीटा के पदों में लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख दो। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा को वही रहने देते हैं अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। आगे सोल्व करने पर टेन थीटा अपॉन, अब इसका क्या करेंगे? लसब लेंगे। तो टेन थीटा का 1 के अपॉन लेंगे, तो टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों हरों में है। ठीक है, अब पूरे टोटल का क्या करेंगे? लसब लेंगे। अब इसको ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेन थीटा माइनस 1 है, टेन थीटा माइनस 1 है, और यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा है, तो इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों को समान कर देते हैं। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस 1, और इसका माइनस बाहर आएगा तो प्लस का माइनस गुना माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, और ये सेम हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1। तो अब देखो, अब इसका क्या करेंगे? लसब लेंगे। लसब क्या आएगा? टेन थीटा माइनस 1, ये से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये टेन थीटा बचेगा, तो इसका टेन स्क्वायर थीटा से गुणा क्या होगा? टेन क्यूब थीटा, और इन पूरे से ये कैंसिल, तो जो माइनस 1 बचेगा उसका। अब ऊपर तो हमारे पास उपलब्ध है टेन क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1। इसमें हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसके बाद हम कहेंगे ए की जगह हम टेन थीटा और बी की जगह माइनस 1 या 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या होगा? टेन थीटा माइनस 1, और टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस ए बी टेन थीटा इंटू 1, तो टेन थीटा जाएगा प्लस बी स्क्वायर, जो होगा वो 1 रहेगा, और बट्टों में वही टेन थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो कट रहा है वो काट देंगे। जैसे ये टेन थीटा माइनस 1 से पूरा का पूरा टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, तो अब क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा। तो हम टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा का भाग दिया तो क्या बचेगा? टेन थीटा में टेन थीटा का भाग दिया तो क्या बचेगा? 1, और 1 में टेन थीटा का भाग दिया क्या बचेगा हमारे पास? 1 अपॉन टेन थीटा। तो उसको हम लिख सकते हैं 1, इसको सरल कर लेते हैं,
तो 1 को आगे लाएंगे, 1 tan थीटा को tan थीटा, और 1 अपॉन tan थीटा अभी बताया मैंने आपको क्या होगा, cot थीटा। बहुत बढ़िया, सही पढ़ रहे हो। अब अंतिम सवालों की ओर हम आ गए। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। भुजा ए बी पर डी तथा भुजा बी सी पर ई बिंदु स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ए बी पर डी बिंदु दिया हुआ है जैसे, और बी सी पर ई बिंदु है, तो सब बिंदुओं को हम एक एक करके मिला लेंगे। जैसे डी को ई से मिला लेंगे, और ए को ई से मिला लेंगे, और सी डी जैसे ज्ञात करना हमें, तो डी सी डी को भी मिला लेंगे। ये हम इतना इसने के लिए क्योंकि हमें ये उत्तर निकालने हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन जिनको मिलाया गया है तो वो एक उत्तर निकालने के लिए किया गया है। अब हम देखेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ए बी ई, इसमें क्या है, कर्ण क्या है, ए ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज बी सी डी, ठीक है, इसमें कर्ण क्या होगा, सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये लिखना हमने, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा त्रिभुज डी बी ई में, ठीक है। डी में क्या होगा, डी ई स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखेंगे समीकरण 4 व 5 से। 4 और 5 से हम क्या देखते हैं, देखो ये देखो यहाँ पे 3 में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर हम ए सी स्क्वायर रख सकते हैं क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, डी ई स्क्वायर, ठीक है। तो यही यहाँ पर किया गया है, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, और ये हमारा उत्तर सॉल्व हो गया। ये बारंबार तरह का सवाल हम अगले वीडियो में डालेंगे, तब करेंगे। तब तक आप इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं। छात्रों की संख्या और प्राप्त अंक दिए गए हैं, बटन के माध्यम व बहुलक ज्ञात करना है। धन्यवाद। तो आपने 2018 का मॉडल पेपर यहाँ पर देखा। आगे भी हम इसी तरह के मॉडल पेपर लाते रहेंगे, और धन्यवाद।